व्यवहार में जीना कैसे है ये रामचरितमानस सिखाता है, और मरना कैसे है ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाता है, मृत्यु को मंगलमय बनाता है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को तो खुशी खुशी स्वीकार करना है, क्योंकि वो करोगे भी क्या? अब रो लो गालो खूब कांच के भवन में रह लो का बचे जा रहे हैं उससे, मृत्यु से ना कोई। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आके चले गए, जो जाने को तैयार न थे पछता पछता के चले गए। इसलिए हमेशा दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण को मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान की याद, भगवान की स्मृति और मृत्यु का ध्यान हमेशा होता रहना चाहिए। भगवान का ध्यान करते रहो, मृत्यु की याद करते रहो, क्योंकि भगवान का ध्यान रहेगा तो पाप कर्म नहीं बनेगा, और मृत्यु याद में रहेगी तो भी गलत काम करने का मन नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रभु चिंतन में, और ये मृत्यु भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उम्र आज कल रोज एक दीपक उम्र का समाप्त हो रहा है। हमें रोज सावधान होना चाहिए कि आज एक दिन समाप्त हो गया जीवन का। एक किसी फनकार ने कहा है कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अरे कैसी गमगीन कहानी है ये जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। इसलिए हमेशा हमें मृत्यु को चिंतन करते रहना चाहिए, और आएगी। कहते हैं कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकर ना जिसे मुरझाना पड़ा। अरे विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। प्यारे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे प्रश्न से। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्या दिशुया परः। इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है जगत कल्याण के लिए बहुत उत्तम किया है। और मैं एक बात और कह दूंगा, हम अभी रामचरितमानस की बात बता रहे थे, जो भागवत जी और मानस, रामचरितमानस और भागवत जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, केवल कथानक का अंतर है, सिद्धांत दोनों के एक हैं। भागवत जी का प्रधान श्रोता है परीक्षित, राजा परीक्षित, और मानस की श्रोता है मैया भवानी। भागवत जी के प्रधान वक्ता सुखदेव जी और मानस के प्रधान वक्ता शंकर जी। तो भागवत जी का श्रोता पूछ रहा है परीक्षित कि हम ये जानना चाहते हैं स्वामी जी कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए। और यही प्रश्न मैया भवानी ने शंकर जी से किया। शंकर जी जब उन्हें सुनाने लगे राम कथा और कहा कि प्राण प्रिया बताओ क्या सुनना चाहती हो, कौन सी कथा सुनना चाहती हो तुम। कैलाश के शिखर पर जब दोनों का सत्संग हुआ तो मैया भवानी ने भी यही कहा जो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा। दोनों ने अपने लिए नहीं पूछा, और ऐसे ऐसे विलक्षण वक्ताओं के सामने बैठे हैं, कुछ भी पूछ सकते थे अपने हित के लिए, लेकिन जगत कल्याण के लिए राजा परीक्षित ने भी प्रश्न किया, क्योंकि उसकी तो मृत्यु 7 दिन बाद होनी है। मैं फिर वही कह रहा हूं, लेकिन हम और आपको तो 7 पल का भी पता नहीं।
और यही प्रश्न मैया भवानी ने शंकर जी से किया। शंकर जी ने कहा बताओ कौन सी कथा सुनना चाहती हो देवी जी। तो मैया भवानी ने ये थोड़ी पूछा कि शंकर जी महाराज हम क्या करें, हम तो मरघट हमें 2 मंजिला बना दीजिए, बढ़िया भवन में रख दीजिए, हम ऐसे रह रहे हैं। नहीं, क्या पूछा, बोले कि क्या सुनना चाहती हो कथा। तो भवानी जी यही कहने लगी कि हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं भोलेनाथ जिस कथा से मेरा नहीं पूरे लोकालोक, पूरे चराचर ब्रह्मांड यानी पूरे जगत का जो है कल्याण हो जाए, ऐसी कथा मुझे सुनाओ सबका जिसमें हित हो जाए। कथा जो सकल लोक हित का, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। ऐसी कथा सुनाओ जो संपूर्ण लोक का हित करने वाली हो।